अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी की हस्ती बस्ती जिंदगी को या किसी की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। ज़ाहिरी तौर पे चाहे वो ऐसा आपको ज़ाहिर करवाएं कि वो आपकी खुशी से बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से उनका हाल क्या होता है वो लफ्ज़ों में बताया नहीं जा सकता। ऐसे लोगों के लिए यही सजा काफ़ी होती है कि वो अपने हसद की आग में जल रहे होते हैं। जब आप खुश होते हैं वो आपको देखते हैं, वो अंदर से जलते हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजह का कौल भी है कि इस हसद करने वाले के लिए यह सजा काफ़ी है कि जब आप खुश होते हैं वो हसद की आग में जलता है। एक बहन ने इसी तरह मैसेज के जरिए अपना मसला बताया था कि कुछ लोग मेरी जिंदगी में मेरे साथ रहते हैं लेकिन वो मुझसे हसद में इंतहा की हद तक पहुंच चुके हैं। वो हर तरह से मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वो हर तरह से मेरी खुशियों को तबाह करना चाहते हैं। मैं जहां तक हो सके उनसे बचने की, उनसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा घर, मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी वजह से, उनके हसद की वजह से आज मैं अपने माँ बाप के घर बैठने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं जो अमल बताऊंगा उसे इंशाल्लाह जब आप करेंगे आपकी जिंदगी में एक तो खुशियां लौट के आएंगी, दूसरा हसद करने वाले लोग अपनी जिंदगी में खुद तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उनको इस अमल से अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। ये जूते के जरिए किया जाने वाला अमल है। एक जूता लिया जाता है और वो जूता लेता है जिसका वो पहना हुआ जूता, अपना जूता लिया जाता है, किसी कार नहीं। ये दुश्मन पे ऐसे जूतों की बरसात की तरह बरसता है। जैसे ही आप जमीन पे जूता अमल मुकम्मल करके मारते हैं उधर वो इंसान तड़पता है, जूते मारते जाते हैं उधर वो तड़पता जाता है। इसमें तादाद मुकर्रर नहीं की जाती, जितना आपको गुस्सा हो उतने जूते जमीन पे मारे जाते हैं। यहाँ दोबारा बता दूं, जूता अपना होना चाहिए, यानी जो अमल कर रहा है वो अपना जूता इस्तेमाल करेगा, चाहे आप किसी और के लिए अमल करें, ये बात नहीं है। लेकिन जूता अमल करने वाले का अपना पहना हुआ हो, किसी और के पहने हुए या किसी और के जूते पे अमल करेंगे तो वो फायदा ना मिल सकेगा। इसी तरह एक और मैसेज आया था, जिन लोगों को फायदा होता है वो भी कमेंट्स में या वैसे मैसेज करते रहते हैं, आप देखते ही होंगे। पीर साहब आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो अल्फाज भी नहीं मिल रहे। मैं जिस घर में 2 साल पहले ब्याह कराई वहां मुझे ना पता था कि इतने दुश्मन होंगे। मेरी सास, मेरी नंदे, मेरी जेठानी शुरू दिन से इन सब की कोशिश रही है कि मेरा हंसता बसता घर गुजर जाए। मेरे शोहर के घर वाले चाहते थे कि मेरे शोहर की शादी की बड़ी बहू की बहन से हो, मगर मेरे शोहर ने मुझसे अपनी मर्जी से शादी की थी। एक शादी में उन्होंने मुझे देखा और अपने घर वालों से मुझसे शादी का इसरार किया और इनके घर वालों को राजी होना पड़ा, मगर वो सब दिन से राजी ना थे। मेरी जेठानी और नंद ने मुझ पर सिफली करवाया तो मैं बीमार पड़ गई और मेरे शोहर मुझसे झगड़ने लगे। मैंने सदका वगैरह किया तो जान बची रही। मेरी जेठानी ने खुद माना कि वो मुझे जीने ना देगी। फिर अल्लाह के फजल से जूते वाला अमल मैंने शुरू कर दिया और मेरे तमाम दुश्मन बीमार पड़ने लगे। इन सब पर अपनी पड़ गई। एक दिन मेरी जेठानी खुद मेरे पास आई और मुझसे कहा कि वो मुझसे अपने किए पे माफी चाहती है। बस इस अमल पे करने से ऐसा अल्लाह का फजल हुआ कि आज मैं खुशी हंसी जिंदगी गुजार रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस अमल को शुरू करने से पहले आपने बावजू के 3 तस्बीह सुमन बुकमन फॉर्मूला यर्जीवन ये पढ़नी है, यानी 300 बार पढ़ना पड़ेगा। तन्हाई में बैठ के पढ़ेंगे, किसी के सामने नहीं पढ़ेंगे, किसी को बता के नहीं पढ़ेंगे, किसी से बातचीत ना की जाए। जो जो दुश्मन हो उनको आपने सोचते रहना, उनके बारे में जहन लगाए रखना है। अल्लाह से ये जरूर करना है कि आपने जहन में रखना है कि अल्लाह से मदद मांग जाए। बाद में जब 300 बार पढ़ लें आपने जूता अपना देना है, उसको जमीन पे मारते जाना है
اور جیسے میں نے الفاظ پیچھے ویڈیو میں بتائے ہیں میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تروپلی یا دوون، تروپلی یا دوون، تروپلی یا دوون، اور جب جب یہ ایک دفعہ کہیں گے ساتھ ایک دفعہ نام لیں گے تروپلی یا دوون فلا، امجد کہہ لیں کچھ کہہ لیں، ایسے نام لیتے جائیں گے اتنی بار جوتا زمین پہ لگتا جائے گا، پھر نام لیں گے پھر جوتا زمین پہ لگے گا ادھر، دوسرے انسان کی حالت جو ہے وہ بری ہوتی جائے گی، بد سے بدتر ہوتی جائے گی، ادھر آپ پڑھتے جائیں گے، جتنا آپ کو کسی نے تنگ کیا ہو اتنا جوتا زمین پہ مارنا ہے، اور جب انتہا ہوگی دوسرا ایک انسان بیماری کی طرف چلا جاتا ہے، ترک ان لوگوں پہ کیا جاتا ہے، اور اجازت بھی ان لوگوں کے لیے دیتا ہوں جو دشمن کی وجہ سے تنگ آئے۔ باقی اللہ سے ہر معاملے میں مدد ضرور مانگا کرے، پریشان نہ ہوا کرے، مایوس نہ ہوا کرے، اللہ کی رحمت سے اللہ کی ذات ضرور مدد فرماتی ہے جب اس ذات سے مدد طلب کی جائے۔ باقی اجازت کرے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ گزارش ہے ضرور دبا دیا کریں۔